शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गज़ो अहद। अहल मक्का को जंग बदर में शिकस्त और अपने ख़ास लोगों के कत्ल का जो सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था, उसके सबब वो मुसलमानों के खिलाफ गम और गुस्सा में भर गए थे, हत्ता कि उन्होंने अपने मकतूलीन पर मातम भी नहीं किया और कैदियों के फिदिया की अदायगी में भी जल्दबाजी करने से मना कर दिया था, ताकि मुसलमान उनके रंज और गम की शिद्दत का अंदाज़ा न कर सके। ज़माना जाहिलियत में तो एक आदमी के कत्ल पर सालों तक लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहता था, जबकि ग़ज़वा बदर में एक दो नहीं सितर मुशरिकीन मारे गए थे। फिर कैसे मुमकिन था कि वो भरपूर इंतकाम लेने की कोशिश ना करते। उन्होंने जंग बदर के बाद ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लिया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग की जाए ताकि उनके गैज़ व ग़ज़ब को तस्कीन मिले, और उसके साथ ही जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस मामले में सरदारान कुरैश में से उक्रिमा बिन अबू जहल, सफ़वान बिन उमया, अबू सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्ला बिन रबिया ज़्यादा पुरजोश थे। इंतकामी जंग के लिए कुरैश की तैयारियां। इन लोगों ने इस सिलसिला में पहला काम ये किया कि अबू सुफियान का वो तिजारती काफिला जो जंग बदर का बाइस बना और जिसे बचाकर अबू सुफियान ले जाने में कामयाब हो गया था, इसका सारा माल जंगी अखराजात के लिए महफूज कर लिया, और जिन लोगों का माल था उनसे कहा कि ए कुरैश, तुम्हें मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही ने सख्त सदमा पहुंचाया है और तुम्हारे मुंतखब सरदारों को मार दिया है, लिहाजा इनसे जंग करने के लिए इस माल के जरिए मदद करो। कुरैश ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। चुनांचे ये सारा माल और 1000 ऊंट जंग की तैयारी के लिए वक्फ कर दिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने अमवाल अल्लाह ताला की राह से रोकने के लिए खर्च करेंगे, तो ये खर्च तो करेंगे, लेकिन फिर ये उनके लिए बाइस हसरत होगा, फिर मगलूब किए जाएंगे। सूरत अल-अनफाल। फिर कुरैश ने रज़ाकाराना खिदमत का दरवाज़ा खोल दिया कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक होना चाहे वो शरीक हो जाए। ख़वातीन मैदान जंग में। चुनांचे 1 साल पूरा होने से पहले कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई और मजमूई तौर पर कल 3000 फौज तैयार हो गई। कुरैश के सरदारों ने तजवीज़ पेश की कि जंग में औरतें भी जाएंगी। चुनांचे इस लश्कर में औरतें भी शामिल हुईं, जिनकी तादाद 15 थी। लड़ाइयों में साबित कदमी और जोश जंग का बड़ा जरिया ख्वातीन थी। जिस लड़ाई में ख्वातीन साथ होती थी, अरब जान पर खेल जाते थे कि शिकस्त होगी तो औरतें बेहुरमत होंगी। बहुत सी औरतें ऐसी थीं जिनकी औलाद जंग बदर में कत्ल हो चुकी थी, इसलिए वो जोश और जज्बे से लबरेज थी। उन्होंने मिन्नतें मानी थी कि इस जंग के जरिए अपनी औलाद के कत्ल का बदला लेंगी। गरज जब फौजें तैयार हुई तो मुअज़्ज़ज़ घरानों की औरतें भी फौज में शामिल हो गई। इनमें से बाज़ के नाम ये हैं: एक हिंदा, उतबा की बेटी और अमीर मुआवा की माँ। 2 ज़ौजा, उक्रमा बिन अबू जहल। 3 फातिमा बिन्त वलीद, हज़रत खालिद की बहन। 4 बज़, मसूद सक़फ़ी जो ताइफ का रईस था, इसकी बेटी। 5 बर्त, उमरो बिन अलास की ज़ौजा। 6 खन्नास, हज़रत मुसब बिन अम्र की माँ। कत्ल का मंसूबा। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का का सबसे ज़्यादा नुकसान हज़रत हमज़ा के हाथों हुआ था। हज़रत हमज़ा ने हिंद है के बाप उतबा को जंग बदर में कत्ल किया था। जबीर बिन मुअत्तम का चचा भी हज़रत हमज़ा के हाथ से मारा गया, इसलिए इनके कत्ल का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। हिंदा ने जबीर के हबशी गुलाम वहशी को, जो हरबाबाजी बलम में कमाल रखता था, हज़रत हमज़ा के कत्ल पर आमादा किया और यह तय हुआ कि जंग के बाद हबशी को आज़ाद कर दिया जाएगा। वहशी के इंतखाब की वजह यह थी कि मुशरिकीन जानते थे कि हज़रत हमज़ा के साथ रूबरू मुकाबला मुमकिन नहीं। वहशी दौर से बलम फेंका करता था और इस फिन में ऐसा माहिर था कि इसका फेंका हुआ बलम निशाने पर लगता था। मक्की लश्कर। सवारी और बारबरदारी के लिए 3000 ऊंट थे और फौज के लिए 200 घोड़े थे। इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए उन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 700 ज़रहें थीं। अबू सुफियान को पूरे लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया था। फौज की कमान खालिद बिन वलीद को दी गई और उक्रमा बिन अबू जहल को उनका मुआविन बनाया गया। परचम दस्तूर के मुताबिक कबीला बनी अब्दलदार को दिया गया। मक्के से जंग की इत्तला।
حضرت عباس حضور علیہ وسلام کے چچا گو سالامیم لا چکے تھے، لیکن اب تک مکے ہی میں مقیم تھے۔ حضرت عباس قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی ہوشیاری اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے، چنانچہ جو ہی لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط حضور علیہ وسلام کی خدمت میں بھیجا۔ خط لے جانے والے نے مکے سے مدینے تک کا سفر 3 دن میں طے کیا اور خط حضور علیہ وسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت حضور علیہ وسلام مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب نے حضور علیہ وسلام کو پڑھ کر سنایا۔ حضور علیہ وسلام نے انہیں اس خط کو راز رکھنے کی تاکید فرمائی اور فوراً مدینے تشریف لے آئے۔ انصار اور مہاجرین کے بزرگوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ خبر رساں۔ اس کے بعد حضور علیہ وسلام نے 5 شوال 3 ہجری کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حضور علیہ وسلام نے حضرت خباب بن منذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی۔ چونکہ شہر میں حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر پوری رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ قریش کا لشکر شاہراہ پر چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ خبر رساں مکی لشکر کی ایک خبر مدینے پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ حکمت عملی۔ صبح کے وقت حضور علیہ وسلام نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائے، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کیے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا ایک خواب سنایا۔ حضور علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ جگہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ میں نے خواب میں مزید دیکھا ہے کہ میری تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ پھر جب میں نے دوسری بار تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط زرہ ہے اور گائے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ اس جنگ میں شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کریں گے۔ تلوار ٹوٹ جانے کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ میرے خاندان میں سے کوئی فرد اس غزوہ میں شہید ہوگا۔ پھر حضور علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں، شہر کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ اگر مشرکین اپنے خیموں میں رہتے ہیں تو یہ قیام بے مقصد ہوگا، اور اگر لشکر مدینے میں داخل ہوا تو مسلمان گلی کوچوں میں ان سے مقابلہ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان کو پتھر ماریں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، حضور علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلی، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ وسلم، ہم شہادت کی تمنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ الف بے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے رسول اللہ علیہ وسلم، اب دشمن کے مد مقابل تشریف لے چلیں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھی کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود حضور علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ حضور علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے تبدیل کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی امامت کی اور وعظ اور نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لشکر ترتیب دے دیا گیا۔ پشیمانی۔ نماز عصر قائم فرمانے کے بعد حضور علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرا زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح رائے کے برخلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا، تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب وہ زنروا پہن لے تو بغیر لڑے ہوئے سے آتار دے۔
यहाँ तक कि अल्लाह ताला के दुश्मनों से जंग करे। अब अल्लाह ताला का नाम लेकर चलूँ। अब जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसे सुनो और अमल करो, और याद रखो कि अगर तुम लोग साबिर और साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला की फतह और नुसरत तुम्हारे लिए है। हुजूर अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक मुहाजिरीन का दस्ता, इसका परचम हजरत मुसअब बिन उमैर को अता किया। 2 कबीला उस अंसार का दस्ता, इसका इल्म हजरत अस्द बिन हजर को अता फरमाया। 3 कबीला खुजरुज अंसार का दस्ता, इसका इल्म हजरत खुबाब बिन मंजिर को अता फरमाया। पूरा लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें 100 ज़रा पोश और 50 शहसवार थे। इसके बाद कूच का ऐलान फरमा दिया और लश्कर में शुमाल का रुख किया। हज़रत साद बिन अबादे और हज़रत साद बिन माज़ ज़रा पहने हुजूर अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे। और जब रसूल अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तुम अपने घर से निकले, मुसलमानों के लिए लड़ाई की जगह मुकर्रर और दुरुस्त करते थे, और खुदा सुनने वाला इल्म वाला है। सूरत अल इमरान। सरकशी। हुजूर अलैहि वसल्लम अहद की तरफ लश्कर के साथ रवाना हुए और मकाम मशूद पर पहुंचकर फजर की नमाज अदा की। हुजूर अलैहि वसल्लम दुश्मन के बिल्कुल करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैदान जंग में अब्दुल्ला बिन इब्बी ने बगावत कर दी और 300 अफराद को लेकर ये कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं समझते कि क्यों अपनी जान दे। हकीकत वो नहीं जो उसने जाहिर की थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो इस नाजुक मोड़ पर अलग हैकर इस्लामी लश्कर में ऐसे वक्त इज़्तिराब और खलबली मचाना चाहता था जब दुश्मन इसकी एक एक नक्ल हरकत देख रहा होता। का एक तरफ तो आम फौजी हुजूर अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें और जो बाकी रह जाएं उनके हौसले पस्त हो जाएं, और दूसरी तरफ इस मंजर को देखकर दुश्मन की हिम्मत बंद है और उसके हौसले बुलंद हों। करीब था कि यह मुनाफिक अपनी स्कीम में कामयाब हो जाता, क्योंकि मजीद 2 जमातों यानी कबीला उसमें बनु हासा और कबीला खुजरुज में से बनु सलमा के कदम भी उखड़ चुके थे और वो वापस जाने की तदबीर सोच रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दस्तगीरी फरमाई और ये दोनों जमातें दोबारा जिहाद पर आमादा हो गई। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह ताला की इज़्न से था, और इसलिए था कि अल्लाह ताला देख ले तुम में से मोमिन कौन हैं और मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक के जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह ताला की राह में जंग कर दिया, कम अज़ कम अपने शहर की मुदाफ़त ही करो, तो कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात वो जब कह रहे थे, इस वो वक्त वो ईमान की बानिस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। वो अपनी ज़ुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह ताला इसे खूब जानते हैं। सूरत अल इमरान। आयत 166 ता 167। अहद में इस्लामी लश्कर। इस बगावत और वापसी के बाद हुजूर अलैहि वसल्लम ने बचे हुए लश्कर के साथ, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ पेश कदमी फरमाए। दुश्मन का पड़ाव हुजूर अलैहि वसल्लम के दरमियान और अहद के दरमियान कई समतों से हायल था। इसलिए हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो हमें दुश्मनों की नज़रों में आए बगैर रास्ते से गुजार दे। जवाब में अबू खुसमा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया और मुशरिकीन की नज़रों से बचाते हुए लश्कर को अहद की घाटी में ले गया। हुजूर अलैहि वसल्लम ने इस जगह लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था, पीछे अहद का बुलंद तरीन पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। दिफाई मंसूबा। यहाँ पहुंचकर हुजूर अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब और तंज़ीम कायम फरमाई और जंगी नुक्ताए नज़र से इसे कई सफ़ों में तकसीम फरमाया। माहिर तीर अंदाज़ों का एक फ़ौजी दस्ता भी मुंतखब फरमाया जो 50 तीर अंदाज़ों पर मुश्तमिल था। उनकी कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर बिन नोमान अंसारी के सुपुर्द की और उन्हें वाद कना के जुनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जुनूब मशरिक़ में वाक़े है, तैनात फरमाया। हुजूर अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज कमांडरों को हिदायत देते हुए फरमाया, शाह सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पर हमला ना करें। हम जीते या हारें तुम अपनी जगह पर रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला ना होने पाए।
फिर हुजूर अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को मुखातिब करके फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि मुजाहिदीन माल गनीमत ले रहे हैं तो तुम उनके साथ शरीक ना होना। इन फौजी अहकामात और हिदायत के साथ इस फौजी दस्ते को इस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाकर हुजूर अलैहि वसल्लम ने अहद में वो शिगाफ भी बंद फरमा दिया जिससे मुशरिकीन इस तरफ पहुंच सकते थे और कुरैश मुसलमानों को नरगे में ले सकते थे। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी कि मैसरा पर हज़रत मुनज़्ज़र बिन उम्र मुकर्रर हुए और मेमना पर हज़रत ज़ुबर बिन अवाम और उनका मुआविन हज़रत मिक़दाद बिन असवद को बनाया। हज़रत हमज़ा को इस हिस्सा फ़ौज की कमान मिली जो ज़रा पोश नहीं थे। इस तरतीब के अलावा सफ़ के अगले हिस्से में मुमताज़ और मुंतखब बहादुर लोगों की ड्यूटी लगाई गई। सफ़ बंदी। कुरैश को बदर में तजर्बा हो चुका था, इसलिए उन्होंने तरतीब से सफ़ आराई की। मेमना पर खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया। मैसरा उक्रमा बिन अबू जहल को दिया। सवारों का दस्ता सफ़वान बिन उमिया की कमान में था, जो कुरैश का मशहूर रईस था। तेज़ अंदाजों के दस्ते अलग थे, जिनका अफसर अब्दुल्ला बिन इब्बी रबिया था। तलहा बिन इब्बी तलहा अदरी इल्म बरदार था। जंग में पहला कदम। इसके बाद दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। जंग में हलाक होने वाला पहला आदमी मुशरिकीन का इल्म बरदार तलहा बिन इब्बी तलहा अदरी था। ये शख्स कुरैश का निहायत बहादुर शहसवार था। ये अपने ऊंट पर सवार हैकर निकला और उसने मुकाबले की दावत दी। इसकी हद से बढ़ी हुई शुजात के सबब साहब मुकाबले में नहीं आए। हज़रत अली तेज़ी से आगे बढ़े और फरमाया, यहाँ मैं ये काम कर देता हूँ। इसके साथ ही हैदरी तलवार बिजली की तरह लहराई और तलहा बिन अब्बी तलहा अदरी का सर तन से जुदा हो गया। अब आम जंग शुरू हो गई। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना ने शुजात व दिलेरी से मुकाबला करते हुए मुशरिकीन की सफ़े अलिफाट दे। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर पहलवान थे। हुजूर अलैहि वसल्लम ने दस्त मुबारक में तलवार लेकर फरमाया, इसका हक कौन अदा करेगा। इस सआदत के लिए दफतना बहुत से हाथ बढ़े, लेकिन यह एजाज़ हज़रत अबू दुजाना के नसीब में था। इस एजाज़ ने उन्हें मस्त और बेखुद कर दिया। सर पर सुर्ख रुमाल बांधे और अकड़ते हुए फौज से निकले। हुजूर अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चाल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, लेकिन इस वक्त पसंद है। हज़रत अबू दुजाना दुश्मन की सफ़ों को अलिफाटती और शिकस्त देते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि हिंदा तक पहुँच गए। बावजूद ये कि इस वक्त हिंदा इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और हर लिहाज से कत्ल की मुस्तहिक थी, मगर अबू दुजाना ने इसके सर पर से तलवार रख कर उठा ली। उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि हुजूर अलैहि वसल्लम की तलवार से किसी औरत का खून किया जाए। जंग अहद में नामी ग्रामी कुफ़ार हलाक हुए और उनकी सफ़ें दिरहम बरहम हो गई। जोश और गैरत के लिए दफ बजा बजा कर अशार सुनाने वाली कुरैशी औरतें कुफ़ार की शिकस्त देखकर भागने पर मजबूर हो गई। कुरैश का झंडा जब ज़मीन पर गिर गया और दूसरा कोई मुशरिक इसे नहीं उठा सका तो फ़ौज के हौसले पस्त हो गए और वो अपने सिपाहियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। हज़रत हमज़ा की शहादत। कुरैश का सियाफ़ाम वहशी मौका की तलाश में था। इसने लालच में हज़रत हमज़ा को ढूंढ लिया और उनकी ताक में बैठ गया। हज़रत हमज़ा बड़ी दिलेरी से तलवार चला रहे थे। वहशी को उनका सामना करने की जुर्रत नहीं हुई। वहशी ने जब देखा कि हज़रत हमज़ा की पुश्त उसकी तरफ है तो इसने अपना नेज़ा इतनी क़ुव्वत से उनकी तरफ फेंका कि नेज़ा सीने के पार हो गया और हज़रत हमज़ा की रूह परवाज कर गई। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन। जब हिंदा ने यह सुना कि हज़रत हमज़ा वहशी के हाथों शहीद हो चुके हैं, तवास ने इसी लम्हा न सिर्फ ये कि वहशी को आज़ाद कर दिया बल्कि मैदान जंग में खड़े खड़े अपने कंगन और हारे आतार कर उसे बख्श दिए और एक तेज़ धार चाकू से हज़रत हमज़ा का पेट चाक करके जिगर निकाल कर चबाना शुरू कर दिया। फिर उसने उनके नाक और कान काटे। हिंदा ने इस पर ही इक्तिफा नहीं किया बल्कि करीब पड़ी हुई मुसलमानों की लाशों के कान और नाक काट कर डोरी में पिरोकर हार बनाया और गिले में डालकर वहशियाना रक्स किया। हिंदा के अलावा कुरैश की एक और औरत सलाफा बन साद भी मैदान जंग में वारिद हुई।
दरिंदा सिफत सलाफा बनसाद इस मुसलमान शहीद का सर काट कर ले गई जिसने जंग बदर में उसके बेटे को कत्ल किया था। बहुत मकरू चीख में उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस खोपड़ी के प्याले में पानी पिया करूँगी। लड़ाई ख़त्म होने के बाद हुजूर अलैहि वसल्लम ने देखा कि चचा का पेट और सीना चाक है और कलेजा चबाकर फेंक दिया गया है और मुसलमानों की लाशों के कान और नाक भी कटे हुए हैं। तो हुजूर अलैहि वसल्लम बेइंतहा गमगीन हुए। बालादस्ती हज़रत हमज़ा की शहादत से मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद जंग में मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुसलमानों ने ऐसी जवामर्दी से मुकाबला किया कि मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए और उनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गए। तीर अंदाजों का कारनामा। जिन तीर अंदाजों को हुजूर अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया था उन्होंने भी जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुकी शहसवार खालिद बिन वलीद की क़ियादत में और अबू आमिर फासिक की मदद से मुसलमानों की पुश्त तक पहुंच गए और उनकी सफ़ों में खलबली मचाकर भरपूर शिकस्त से दो चार करने के लिए 3 बार हमले किए, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने उन्हें इस तरह तीरों से छलनी कर दिया कि उनके तीनों हमले नाकाम हो गए। मुशरिकीन की शिकस्त। कुछ देर तक शदीद जंग होती रही और छोटा सा इस्लामी लश्कर जंग पर पूरी तरह हावी रहा। बिलाखिर मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए, उनकी सफ़ें मुंतशिर हो गए। ऐसा महसूस होता था कि 3000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना है। मुसलमान ईमान व यकीन और जांबाजी और शुजाअत की तस्वीर बने हुए थे। मुशरिकीन को शिकस्त हो गई। फौज ने वापसी की राह ली। मुसलमानों ने ताक़ुब जारी रखा। ताक़ुब की शिद्दत का ये आलम था कि मुशरिकीन बहुत दूर तक पसपा हो गए और मुसलमान माल गनीमत जमा करने लगे। खौफनाक गलती। लेकिन इसी वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहल मक्का के ख़िलाफ़ तारीख़ के औराक पर एक और शानदार फ़तह लिख रहा था, तीरंदाजों की अक्सरियत ने एक ऐसी खौफनाक गलती की जिसकी वजह से जंग का पासा पलट गया और हुजूर अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची। हुजूर अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को फ़तह हो या शिकस्त हर हाल में अपने पहाड़ी मोर्चों पर कायम रहने की सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन उन सारे ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान गनीमत लूट रहे हैं तो उन पर दुनिया का असर गालिब आ गया। चुनांचे बाज ने बाज से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब किस बात का इंतज़ार है। ये आवाज़ सुनते ही उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर ने उन्हें हुजूर अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और कहा, क्यों तुम भूल गए कि हुजूर अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। लेकिन गालिब अक्सरियत ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। 40 तीर अंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत के लिए लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह मुसलमानों का एक अहम मोर्चा खाली हो गया और वहाँ सिर्फ अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़्म के साथ अपने मोर्चों में रहे कि आ तो उन्हें इजाज़त मिल जाएगी या वो अपनी जान अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देंगे। खालिद बिन वलीद ने इस मौका से फ़ायदा उठाया और इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुँचे। पहाड़ी मोर्चों पर मौजूद चंद मुसलमान जिन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा था, मुशरिकीन का मुकाबला नहीं कर सके। हुजूर अलैहि वसल्लम की हिदायत के खिलाफ इस अमल से मुशरिकीन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मुशरिक फ़ौज का झंडा एक औरत ने उठाकर हवा में बुलंद कर दिया और मुशरिकीन की पसपा फ़ौज वापस पलट आई और मुसलमान चारों तरफ से मुशरिकीन के नरगे में आ गए। मुसलमानों में अबतरी फैल गई और अफरा तफरी में मुसलमानों के हाथों बाज मुसलमान मारे गए। अल्लाह ताला ने अपना वदा सच कर दिखाया, जबकि तुम कुफ़ार को इसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे। यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हमती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की, इसके बाद कर दिखाया अल्लाह ताला ने तुमको वो जो तुम चाहते थे। बाज़ तुम में से दुनिया का इरादा रखते थे और बाज़ आखिरत का। फिर अल्लाह ताला ने तुमको दुश्मनों की तरफ से फेर दिया ताकि तुमको आजमाए, और बेशक अल्लाह ताला ने तुमको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़े फजल वाले हैं। सूरत अल इमरान आयत 152।